नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं चंडालिया और ये खुशी का घर है। खुशी छोटी सी प्यारी सी बेटी है, टॉप किया है पूरे ज़िले में, महेंद्रगढ़ ज़िले में। और ये वैदिक स्कूल की छात्रा है चंडालिया की, नारनौल विधानसभा क्षेत्र, किसान की बेटी और बिल्कुल किसान ही हैं शुद्ध, कोई किंतु परंतु नहीं। लावनी करती है, भैंसों का करती है, सारा काम करती है और पूरे ज़िले में टॉप किया है। और बड़े बड़े स्कूलों को, बड़े बड़े कोटाई वाले बच्चों को, बड़े बड़े फीस डोनेशन देने वाले स्कूलों को एक आईना दिखाया है कि छोटे बच्चे, छोटे स्कूल और छोटे किसान के बेटे भी कहीं न कहीं बिगैर सुविधा की अच्छी खासी टॉप कर सकते हैं। हरियाणा टॉप से थोड़ा सा चूक गई बेटी, क्योंकि थोड़ा सा कहीं न कहीं दिक्कत आई। ये उनकी गाड़ी हैं, किसान हैं, ठठे हिमांशु लांबा दिखा रहे हैं ऊँट गाड़ी, और राजस्थान से सटा है तो ऊँट गाड़ी ही मिलेंगी। इधर अंदर जाके दिखाएंगे, हम खुशी से बातचीत करवाएंगे उनके दादा दादी माता पिता से। बने रहिए मेरे साथ हरियाणा न्यूज़ 24 पे। तो हम खुशी के परिवार से मिलाते हैं, खुशी से भी मिलवाते हैं। ज़मींदार है, ज़मींदार की बेटी है, ज़मींदार परिवार से आती है, ज़मींदारा करते हैं और पिताजी और माताजी और दादा दादी सब ज़मींदार है यहाँ पे। और हम आपको एक आईना दिखाना चाहते हैं, एक चीज़ दिखाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि अच्छे नंबर, सुविधा चाहिए तो अच्छे नंबर लेके आएंगे, और सब सुविधा नहीं होगी, पैसा नहीं होगा तो नंबर नहीं आएंगे। बच्चे बड़ी बड़ी डिमांड करते हैं कि मुझे रोज़ जेब खर्चा दीजिए 100 रुपये, मुझे बड़े अच्छे स्कूल में भेजिए, मुझे एसी कमरे, एसी बसें चाहिए, मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे कपड़े चाहिए, 5-5 हज़ार के जूते चाहिए, तो हम नंबर लेके आएंगे। साहब, सुविधा से कभी पढ़ाई नहीं होती, पैसे से कभी शिक्षा नहीं आती। साहब, अगर पढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, खून पसीना बहाना पड़ेगा। और खुशी को पता है मेहनत के दम पे ही पढ़ाई होती है। मेरे साथ खुशी है, सारी बातचीत उनसे करेंगे, उनके परिवार के सदस्यों से करेंगे। खुशी बेटा, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। खुशी बेटा, कितनी एज हो चुकी है आपकी? सर 16 पास्ट। अच्छा, कितना वजन है? 100 ग्राम, 200 ग्राम? 35 kg। ओके, 35 किलो की बेटी, पूरे जिलों में पहली प्रथम, पूरे महेंद्रगढ़ जिले में मात्र 35 किलो वजन, और हौसला इतना बड़ा, आसमान के छूने की तमन्ना है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, और कुछ करना है। मरने से पहले नाम कमाना है, फेम कमाना है और दाम कमाने हैं। ये गोल फिक्स किया है खुशी बेटी ने। वैदिक स्कूल चंडालिया गांव, और साहब वैदिक यानी कि वहाँ वैदिक शिक्षा दी जाती है, और ये आजकल की एलोपैथिक शिक्षा भी दी जाती है, अंग्रेजी शिक्षा भी। बेटा, नाम खुशी किसने रखा? सर मम्मी ने। क्यों रखा है खुशी नाम? सर कुछ सोच के रखा होगा। अच्छा, 35 किलो वजन पढ़ाई से हो गया आपका? नहीं, ऐसा ही है, स्टार्टिंग से ही कम ही है। खुशी बेटा, पूरे ज़िले में पहली आई हैं आप, क्या कहेंगे बच्चों को, लोगों को? सब तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। राजस्थान के गांव में बैठे हैं बिल्कुल हम साहब, आखिरी गांव, आगे पूरा राजस्थान में मिट्टी उड़ती है, सड़क का नामो निशान नहीं है दूर दूर तक। क्या कहेंगे? सर खुद पे भरोसा रखना चाहिए, हमेशा मतलब मेहनत करते रहो, रिज़ल्ट जो भी होगा, अगर मेहनत अच्छी की है तो कुछ अच्छा ही होगा। इसीलिए खुद पे भरोसा रखना चाहिए और मेहनत कंटिन्यू रखनी चाहिए, आगे रिज़ल्ट तो अपने आप आ ही जाएगा। कुछ बेटा, पिताजी अनपढ़, माताजी अनपढ़, दादी जी अनपढ़, दादाजी अनपढ़, तो ये कौन सिखाता आपको? ये पढ़ाई किसने कहा पढ़ना है? सर पढ़ना मुझे पसंद है, पढ़ना खुद से ही। है तो पसंद इसलिए है, सारे घर के अनपढ़ हो गए तो कम से कम मैं तो पढ़ के दिखाऊंगी, ऐसा ही। बेटा, ये नंबर जो आपके आए हैं, कितने नंबर आए? 495। 495, ठीक है। 495 अंक लेके पूरे ज़िले में प्रथम, और हरियाणा में थोड़ा सा चूक गई। तो ये पूरे ज़िले में आपने डंका बजा दिया। चारों तरफ आज हर घर में खुशी 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 खुशी। खुशी है कहाँ? ढूंढ रहे हैं खुशी को, और खुशी मिल नहीं रही है, और दुख पीछे पीछे भाग रहा है, खुशी छुपती जा रही है।
तो कब मिलेगी खुशी उन बच्चों को? सर मिलेगी ज़रूर। कब? सर वो भी करें कोशिश, मेहनत करते रहें, एक दिन उन वे भी छपेंगे, सभी जगह छाएंगे। वही सबसे बड़ी खुशी होगी जब मतलब सक्सेसफुल होंगे बच्चे, और ज़्यादा इससे भी अच्छे मार्क्स गेन करेंगे पढ़ के, मेहनत करके। सभी के घर में ऐसी खुशी छाएगी। खुशी बेटा, अब बच्चों को आप ये कह के अगली बात हम बाद में करेंगे। मैं बच्चों को जब मिलूंगी खुशी, आपके घर जब आऊंगी जब मेहनत करेंगे। यस सर। हाँ, मैं तब आऊँगी जब आप मेहनत करोगे। ये देख लीजिए, खुशी आपके घर जब आएगी जब आप मेहनत करेंगे बच्चे, और मेहनत करके कुछ बनने की कोशिश करेंगे। तो खुशी, कुछ गोल फिक्स कर रखे हैं आपने, या फिर अंधेरे में ही तीर मार रहे हैं? आधे बच्चे तो सुबह सो गए, मुंह नहीं धोया और बस्ता ठाया और भाग पड़े स्कूल में। वहाँ क्या पढ़े, नींदों के अंदर वो कोई क्या पढ़ा रहा है उनको कोई मतलब नहीं है। खाना पीना और मौज करना, बिगर गोल की ज़िंदगी उनकी। क्या कहेंगे? नहीं सर, एम है मेरा आईआईटी क्लियर करके इंजीनियरिंग में, मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में जाने की। खुशी बेटा, कितना पढ़ते हो आप? मुझे स्कूल में कितने बजे आते हो? स्कूल से सर 1:30 बजे घर पे पहुंच जाती हूँ। चलो, 1:30 बजे घर पे आने के बाद करते क्या? खाना वगैरह खा के थोड़ी देर मतलब आराम रेस्ट करती हूँ। उसके बाद शाम को लगभग 5 बजे के बाद थोड़ा घूम फिर के और 6 बजे के अराउंड स्टडी स्टार्ट करती हूँ। बीच में एक बार खाना खाने के लिए उठते हैं, फिर 10 से 10:30 11 बजे तक पढ़ाई चलती है। सुबह का और बता दीजिए फिर। सुबह सर मैं 5:30 बजे उठती हूँ। उसके बाद मतलब सुबह पढ़ाई वगैरह नहीं करती, थोड़ा बहुत टहलना और बस तैयार होना स्कूल के लिए, यही। कितने घंटे रोज? 5 घंटे, 6 घंटे? सर 5 घंटे लगभग। 5-6 घंटे हो जाते हैं। हाँ तो ये इतना पढ़ना जरूरी है बच्चे के लिए? सर, कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा और जल्दी हो जाएगा कोई भी, मतलब जो भी चीज़ कवर करनी है सिलेबस में। अगर जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड होके पढ़ेंगे उतना ही कम समय लगेगा। इसके बजाय अगर कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो मतलब टाइम है तो बिल्कुल यूज़ करें पढ़ाई के लिए। तो वैदिक स्कूल जो चंडालिया में है आपका, वहाँ पे अपने नाम लिखवा, तो वही नाम क्यों लिखवाया? बड़े महानगर में भी जा सकते हो, सभी स्कूलों वाले लेने के लिए तैयार है आपको। तो वहाँ क्या देखा आपने? वहाँ पहुँच गए, 5 साल से वहाँ पढ़ रहे हैं आप। सर वैदिक स्कूल का वातावरण बहुत अच्छा है। यहाँ पे मतलब सराउंडिंग में कोई शोर शराबा तो बिल्कुल है ही नहीं। इसके अलावा यहाँ पर मतलब जो इसकी स्टडी है, डिसिप्लिन है, वो सब आसपास के स्कूलों से कहीं हटके है, अच्छा है, बढ़ के है। इसी तो संस्कृत में श्लोक भी थोड़ा सा इंटरव्यू में बोल के दिखा दीजिए आप। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आपका भाई का क्या नाम? पीछे में भाई का नाम सनी। ये कौन से में पढ़ते हैं? ये भी वैदिक में और मेरे साथ 10th क्लास में ही है। तो ये शरारती का कौन सा नंबर आया? इसका सर 5th है स्कूल में, और वैसे परसेंटेज इसकी है 96। तो खुशी फिर इसके पास कब जाएगी? ये दुख में रहेगा, इसका टॉप कब आएगा? सर ये जब भी स्टार्ट करे मेहनत करना। तो ये शरारती आपके साथ उठता नहीं है नहीं और आपके साथ बैठता नहीं है? नहीं, रात को तो मेरे साथ ही बैठ के पढ़ता है, लेकिन थोड़ा लेकिन वो एक आकर्षित होके दिमाग को एक जगह सेट करके नहीं पढ़ता, नहीं। थोड़ी देर बैठ लिया फिर बाहर, हाँ ऐसे ही। तो कभी आपने कान की पाड़े नहीं इसके बैठे नहीं कान में? कभी कभी पाड़ लेते हो? तो आपको मारता है या आप इनको 2-4 चपाट लगा देते हो रोज? मैं सर लगा दे। ये 35 किलो की नहीं है कातिया, ये 35 किलो का हाथ है। ये 70 किलो की है खुशी। ये देख लो पीछे कितना हट्टा कट्टा बैठा है, इसका चपाट लगाती है। चलो उसके पास भी पहुंचते हैं हम, पहले इनके पिताजी से, दादी जी से। पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी शारदा। शारदा। कितनी उम्र हो? उम्र को कौन दे? अच्छा चलो, अच्छा नाम उम्र मत बताओ आप। पोती ने इतना बड़ा काम कर दिया, आपको पता है? पता है, किसने बताया? हमने यहाँ को परिंदा गाड़ रखा था जी। आप ऊपर क्यों बेटा पोता पे क्यों? पोता ने तो कहना है कहता, पर हमारी मान तो कौन है आ रहा है ना। हम कदनों कहे कौन जी पढ़ ले, अपना आप लागी रहती, कदे नहीं कही। पोता ने रोज को दिन में 20 बार। हाँ पोता ने बाबा आए कहने गया रहे तो छोरी ने देख लिए। हैं हम तो उनका दिन ना कहे तू जी पढ़ ले।
आप अपने मन से पढ़ी। तो बेटी बनेगी इंजीनियर। हाँ, बढ़िया बनाई तुम्हारा नाम हो जाएगा। नाम तिब्बे कर दिया था। हाँ, हम भी नो कहेंगे आज भाई दादा दादी छो करके दिखायो। तो रात ने तो पढ़ा है तो चाय पानी आप पकड़ा हुई। मुझको चाह पानी पिए ना, कुछ भी नहीं पिए। तो आपका कमरा आप कौन सो। हाँ मेरे कन सोती है 3 दोनों बच्चा। तो आप फिर रात में उठ के कै बार देखा करो छोरी पढ़। कई बार देखू ये कुछ आज को ना हे मांगी चुप रहे तो चुप रहे। तो आपने कभी नहीं की छोरी बावड़ी हो जाए। मैं कहती ना ये छोरी तो पागल हो जाएगी, मान जा। जब ना मानती को ना पानी ही रखती और अपनी मर्जी से उठ के जाती। हम तुम्हारे कहीं से तो उठ के भी ना होती। और पोतो पोतो तो अपना सोचा तो अपना आई का ना इन्हें नहीं ना कहते मैं जा रहा हूँ देखती जब ये तो अपने से बैठ बस सुते मिलतो। तो ये बेटी ने नाम कमा दियो पोता को पडंडो बाजे है। हाँ बच्चा छोरी नाम कमा दियो तू सॉरी तो हम कहते नहीं ना कहो जी तू पढ़ ले, या तो की किस्मत ही जोर किस। अरे बेटी 3-4 घरों का चिराग होती है। माँ के घर बेटी, किसी का बहन का फ़र्ज़, किसी बेटी का फ़र्ज़, किसी माँ का फ़र्ज़, कभी सासू का फ़र्ज़, कभी कोई फ़र्ज़, कभी कोई फ़र्ज़, पूरी ज़िंदगी फ़र्ज़ में ही निकल जाती है। आखिर बेटी या तो बेटी होती है। जी क्या नाम है। राजकुमार है जी नाम। राजकुमार जी कैसे हैं। जी बढ़िया है। आपकी गाड़ी ऊँट गाड़ी बाहर खड़ी है। हाँ जी। क्या करते हो ऊँट गाड़ी से। ऊँट कड्डी तो यो जमींदार हो। अपना खेत का ये वो गांव में काम कर लेते हो। गाँव में भी नहीं मट्टी मुट्टी डालनी। हाँ। खुशी को कैसे पाल पोस के बड़ा किया। खुशी को तो जी कर दियो नु सहयोग है तो गयो चलता गया। अपने बेरो तो सच्ची बताइए खुशी इतना बड़ो मतलब बॉय टाइम कर देगी, इतना बड़ो मतलब नाम करेगी। देखो जी पतो तो है जाए है बच्चों जितनी हिम्मत बनाओ है तो बेरो तो है ही जाए है क्या करेगा। ये भाई उसको सब नो कहता सोचे सोचे ये सोने का नाम नहीं लेती जब तक है कि पूरी नहीं होती स्टडी, जब तक ये सोती नहीं थी चाहे कितना ही पच लो। तो आपने कभी खुशी नहीं कही बेटा सो जाए छोड़ डाल किताब। नहीं जी ऐसे क्यों कहते जब इसके विचार हैं तो हम उसको क्यों रोकेंगे बताओ। खुशी ने कोई डिमांड भी करी कदे। मन रोज 100 रुपया दे, मन 2000 का जूता लिया, मन ने 3000 को कोट लिया की दे, मन 100 कपड़ों लिया की दे, जो सब तो न्यारो है। नहीं जी ये इसकी कोई डिमांड नहीं है। वो बच्चों है वो फिर भी के में कह दोगे पर ये नहीं कहती है कुछ भी मुँह से। ये देख लीजिए बेटियां तो बेटियां होती हैं और सारी बेटियां बराबर नहीं होती। खुशी की कोई डिमांड नहीं है। घर से एक पैसा नहीं लिया आज तक, कभी किसी जूते की डिमांड नहीं की, कभी अच्छे कोट टाई की डिमांड नहीं की, कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं की। जो मिला वो ही उससे संतुष्ट है। और आज पूरे ज़िले में, और आपको मैं एक बात बताता चलूँ, महेंद्रगढ़ पूरे भारत में शिक्षा के नाम से हब बन चुका है। और हब के अंदर से वैदिक स्कूल चिंडालिया की छात्रा पूरे ज़िले में पहला नंबर। हब को पीछे छोड़ दिया, हब से निकल के आई है ये लड़की। साहब स्कूल मेहनत से चलते हैं और टीचर को करनी पड़ती है, माँ बाप को और बच्चों को। एसी कमरे, एसी बसें और एसी टाई, एसी कोट, एसी जूते से कभी पढ़ाई नहीं आती। खुशी बेटा कभी कोई डिमांड नहीं करी। नहीं सर। थोड़ा बहुत तो डिमांड करते। नहीं कोई ज़रूरत हो तो बेशक कहा था, ऐसी बात नहीं है। मतलब चाहिए कुछ तो ज़रूर कहा था, लेकिन एक्स्ट्रा वगैरह कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं। नहीं। आपको पता है आपके पिताजी जमींदारा करते हैं। यस सर। ये आपको पता है। अगर ज़्यादा डिमांड करेंगे तो कहाँ अफोर्ड करेंगे ये पता है। यस सर। तो आप बन के इंजीनियर सबसे पहले काम कौन सा करना चाहते हैं। माता पिताजी को फ्लाइट में घुमाएंगे, बड़ी कोठी में रखेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ऐसो आराम जो सभी हमने दुख ने देखे हैं, क्या 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 करना चाहते सर सब कुछ जो मेरे से पॉसिबल होगा। हैं। तो बेटा कौन सी किताबों ज़्यादा फोकस रखा, NCERT वगैरह कौन सी। सर NCERT तो है ही है, इसके अलावा कुछ SL अरोरा की बुक्स आती हैं, RD शर्मा की हैं, वो सभी मैंने किए हैं परचेज उनसे। यूट्यूब से कितना सारा। यूट्यूब से नहीं लिया। किसी चीज़ की समस्या आई आपको। भाई महानगरों में बैठे हैं वो तो कोई कोचिंग, कोई ट्यूशन, कोई बड़े टीचर मिल जाते हैं।
अब आप ऐसी जगह हैं साहब, यहाँ रास्ता नहीं है, सब सारे रास्ते कच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे हैं, तो आपको कहाँ दिक्कतें हैं? कुछ आई कैसी परेशानी? नहीं सर, नहीं आई ऐसी कोई परेशानी। अगर कुछ हुआ भी तो हाँ मतलब टीचर से डाउट क्लियर कर लिए। अगर फिर भी मतलब कुछ घर पे कोई डाउट हो गया तो फ़ोन से भी क्लियर किया, गूगल वगैरह पे सर्च करके मतलब किया कंप्लीट। तो आंखों में चश्मा दोनों भाई बहन के क्यों? दादी के नहीं, दादा के नहीं, माँ के नहीं, पिताजी के नहीं, अरे दोनों भाई बहन के क्यों लग गई है? सर ये तो बहुत पहले ही लग चुकी किताबों का कीड़ा शायद। ऐसा ही है। तो खुशी सब जिले में जानने लगे, बाहर निकलते हो गांव के अंदर, क्या कहते हैं लोग? सर अभी तो मैं इतनी निकलती नहीं हूँ, लेकिन जो भी मतलब आए हैं, घर पे आए हैं, सभी ने बधाइयाँ दी हैं, आगे और मेहनत करने के लिए कहा है, मोटिवेट किया है। और बाकी और भी बड़ी बड़ी उम्मीदें कर रहे हैं सभी लोग, चाहते हैं कि मैं बढ़ूँ, कुछ बनूँ, गांव का नाम भी और ऊंचा उठाऊँ, ये सब। दिल पे हाथ रख के कहिए, वैदिक मेरा स्कूल, इस जैसा स्कूल पूरे जहां में कोई नहीं। हाँ, वैदिक मेरा स्कूल है और इससे बेहतर स्कूल कहीं भी नहीं है जहाँ भी। क्या बात है, ये खुशी है और ये हमेशा खुशी ही बिखेरती रहेगी, और खुशी का मतलब खुशी ही होता है। आपका नाम? अनीता अच्छा अनीता, आप कौन से गांव से? मोखुत्ता मोखुत्ता मोखुता से। आप कितने पढ़े लिखे? 10वीं तक। तो 10वीं पढ़ते हो तो इसका मतलब बेटी को तो कुछ बता ही नहीं सकते। नहीं जी, तो आपसे कभी पूछती है बेटी क्या बनना है, क्या करना है? मैं तो शुरू से कुछ भी ना बताया, जो भी करो है अपनी मर्जी से। अपने आप। कैसा लग रहा है बेटी को? बहुत अच्छा लग रहा है। तो कितनी बार पीटते हो? साल में, 2 साल में? कभी ना पिट्टी पूछ लो चाहिए बैठी कदे एक आध बार बस। अच्छा, दिन में एक आध बार हो जाता है? ना ना, साल में 1-2 बार। साल में 1-2 बार फिक्स है। अच्छा, आपका क्या नाम है बेटा? सन्नी। सन्नी। सन्नी बेटा कैसे हैं? ठीक। बहन रे, अरे गुरु गुरु रह गया और चेला शक्कर बन गया, क्या कहेंगे? ये मुझसे ज़्यादा पढ़ती थी और ये मुझे बताती थी, मुझे नहीं आता था। तो अब पछताए क्या होत है, चिड़िया चुग गई खेत। अब +2 के क्या विचार आपका? +2 में मुझे उम्मीद है मेरी सिस्टर टॉप करेगी। अच्छा, अभी सिस्टर आपको पीटती है, दिन में 1-2 बार आपको पीट ही देती है ये, तो कितनी, या पढ़ाई के लिए कितनी बार पीटती है आपको? रात को 1 आधी बार तो हो जाती थी। अच्छा, पढ़ाई के क्या कहती है सिस्टर आपको? क्या कहती है? पढ़ने के लिए कहती है, मैं वैसे डोलने चला जाता हूँ तो भी कहती है पढ़ ले पढ़ ले। पढ़ ले, ये देख लीजिए, सिस्टर इसको कहती है पढ़ ले, इससे छोटी है, और ये बीच में खड़ा होके चला जाता है। दादी जी कहती है मैं देखूं तो खराटा मार के एक बेड पर सोने लग रहा आवाज आते, और बेटी ਨੂੰ कहती है दादी सो जा, चुप रहे, मैं अपने आप सो जाऊंगी। तो ये आप इनके साथ अब आगे से क्या शर्त लगा रखी है सिस्टर से, मैं टॉप करूंगा +2 में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हो सकती, काफी टफ है, हम्म इतनी 6 घंटे बैठ नहीं सकते, है ना? हम सुधर नहीं सकते, ऐसा ही है। क्या बात है सनी? हाँ, सनी क्या बात है? कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए, हाँ, मम्मी पापा सारे बैठे हैं आज यहाँ पे, तो बहन ने नाम कमाया, अब कहती है कि ये खुशी का भाई जा रहा है, ऐसा ऐसे कहते हैं। हाँ, वैसे मेरे नाम से भी कहते हैं। आपका कौन जानेगा पूरे, अरे हम 100 किलोमीटर से चल के आए हैं खुशी के लिए, हमें क्या पता सनी कौन है भाई, हम तो खुशी के लिए आए हैं, आपको कौन जानता है? अच्छा, आपका दादाजी, माताजी, पिताजी सारे डंडा लेके गए रहते, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तो क्या मन नहीं लगता आपका? नहीं, ये बात नहीं है। तो सृष्टि की चोटी कितनी बार खींचते हो? 1 आधी बार। ये खुशी की चोटी खींचता है 1 आध बार। जी सर, क्या कहेंगे? पोती ने तो आपका नाम कमा दिया, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम लीलाराम है, गांव मेरा न्यारोट है, और मेरा प्राइमरी शुरू से मैंने मतलब कि शिक्षा ग्रहण की, तो मेरा पिताजी मतलब कि एक कृषि
करने वाला आदमी था। तो मैंने 5वीं क्लास तो मेरे गांव न्यालोट में की। तो आपने तो की, लेकिन आपके पिताजी चलो कृषि, आप भी तो कृषि कर रहे हैं, ये सारी ऊँट गाड़ी बाहर खड़ी है। हाँ वो तो मानता हूँ। एक बात बता दो, चलो आप उम्र आपकी काफ़ी, उसकी फौज से आके आप भी कृषि, आपका बेटा कृषि कर रहा है, और खुशी ने, मैं आपको बताता चलूँ, नालोट गांव है ये, सॉरी पहले मैंने आपको बताया नहीं था, इनके दादाजी ने बता दिया, और ये राजस्थान का पहला गांव है, यानी कि ये हरियाणा के बाद पहला गांव शुरू होता है राजस्थान का। लेकिन हरियाणा से, महेंद्रगढ़ जिले से इस बेटी ने टॉप किया है महेंद्रगढ़ जिले में, यानी कि शिक्षा के हब को, कहीं ना कहीं हब को एक आईना दिखा दिया कि छोटे से गांव का, छोटे से स्कूल से बहुत कुछ कर सकते हैं, वैदिक स्कूल। तो कैसा लग रहा है, चारों तरफ डंका बेटी का जिले में? मेरे को तो बहुत हर्ष और खुशी की बात है, आगे जो मेरा नाम उज्जवल करे, और आगे मैं यही आशा करूँगा आगे मेरे को और भी ऊपर करे और वैदिक स्कूल का नाम भी उज्जवल करे। तो बेटी का नाम आने के बाद तो कई स्कूलों वाले यहाँ पे आपके पास फ़ोन आने लगे हुए, सर हमारे पास भेज दो, सर हमारे पास भेज दो। लेकर है ये देखो ट्रॉफी रखी है मेरे पास, मतलब हर स्कूल से ऑफर आ रहे हैं, और मतलब उनके गिफ्ट लेकर आ रहे, मिठाई लेकर आ रहे बच्चे के लिए, आगे हमारे स्कूल के अंदर डालो। मैं बोला कि नींव मेरी मतलब कि वैदिक स्कूल ने पकाई है, बच्चों को उच्च शिक्षा दी है, और मैं तुम्हारे को फल पकने के बाद मैं आपको भेंट थोड़ी दे कर दूंगा। तो उन्हीं को मेरा मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी उन्हीं की है, आगे वो मेरे बच्चों का जीवन कैसे उज्जवल करेंगे। मतलब जो भी बड़ी बड़ी स्कूलें, अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं, उनके मतलब कि टीचर्स, प्रिंसिपल, चेयरमैन सब मेरे पास के आग्रह करते हैं। मैं बोला कि साहब मैं अभी से इस बारे में कभी सोचा भी नहीं है और सोचूंगा भी नहीं। आगे इनका जीवन बच्चों का ये खुद समझदार होने पर अपना लाइन जैसे जिस तरफ से चढ़ाएंगे उस तरफ से मैं मेरा खर्चा देने के लिए तैयार हूँ, और ये जो जितनी प्रोग्रेस दिखाएंगे तो मुझे तो सबसे बड़ी खुशी यही होगी। तो मेरे साथ तस्वीर देख लीजिए, राजस्थान का गांव है ये, हरियाणा का से चलते ही पहला। अब दादा और पिता पे डबल आफत आ गई, क्योंकि राजस्थान की आती है, हरियाणा से टॉप किया है, अब राजस्थान के स्कूल भी पीछे और हरियाणा के भी। अब दादाजी को मैं सलूट करता हूँ, उनकी विचारधारा को। इन्होंने कहा कि वैदिक स्कूल हमारी नींव डाली है चंडालिया के, तो हम दूसरे स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं उनके पास क्यों जाएं, हमें संतुष्टि है ये स्कूल यहाँ तक लेके तो आगे भी लेके जाएगा। तो उन स्कूलों को बिल्कुल मना कर दिया है। आप एक बार एडमिशन करवाने से पहले ये ज़रूर सोच लेना, आप जिस स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं उस स्कूल वालों ने कितने बच्चे टॉप बाहर से लेके आए हैं अपने स्कूल का नाम करने के लिए, यानी कि पैसा कमाने के लिए, दिखा के उन बच्चों को हमारे स्कूल के बच्चे हैं ये। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा जो बच्चे वो आ रहे हैं कौन से स्कूल से आए हैं और यहाँ पे कितने साल से पढ़ रहे हैं। ये हमारे देश की विडम्बना है, भेड़ चाल है। एक बार जिसका नाम जुबा पे आ गया सभी उधर ही भाग लेते हैं बगैर सोचे समझे, लेकिन उन स्कूलों का बैकग्राउंड चेक कभी नहीं करते। कितने बच्चे सक्सेस होते हैं उन स्कूलों को, ये नोट कर लेना आप। 5 साल का रिकॉर्ड उनका खंगाल लो और 5 साल के बच्चों को उनके घर पे जाके देखना कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर, कितने IAS, कितने IPS और कितने बड़ी बड़ी जॉब कर रहे हैं। साहब ऐसा कुछ नहीं है, खाली दिखावा है। पढ़ाई मेहनत से होती है, जुनून से होती है, जोश से होती है और बच्चे की लगन से होती है। खुशी बेटा, अब एक वादा और कीजिए सबके सामने, ये 35 किलो का 65 किलो कब होगा? बताती पता रहे, नहीं मेरी सर। पढ़ाई का समूह होने पर मैं मतलब कि हाँ, 80 होगा kg कभी तो। होंगे। +2 के बाद? पता नहीं। अच्छा कितना तो मन की कम खाते हो? मनोकामना है पूरी बताओ। नहीं थोड़ा कम खाते हैं। जी नहीं। चलो खुशी बेटा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये दिमाग, ये कीड़ा कब से कैसे खुल बुलाया आपके ये पढ़ाई का? जी कहाँ से शुरुआत हुई? सर जब देखती हूँ ना, मतलब बड़े बड़े रिकॉर्ड बच्चे सेट करते हैं तो अपने आप ही मन करता है कि कहीं ना कहीं इनमें मेरा भी नाम हो, इनसे ऊपर भी जाऊँ और मतलब कुछ हटके करूँ, एक एग्जाम्पल सेट करूँ। बच्ची में आग भरी हुई है प्रथम क्लास से लेकर ये। अच्छा ये भाई लोग बैठे हैं पीछे, इनको ऐसा फीलिंग क्यों नहीं होती भाई लोग? पता नहीं अब सर, मैं भी डंका बजाऊं, मैं भी नाम करूं। ये जानने सर इनकी माया। जी तो बेटा आपने गोल फिक्स कर लिया आपने? यस सर। कुछ बच्चों को और कहना चाहेंगे चलते चलते? सर
बच्चों के एक ही काम होता है कि वो बस वर्क करें, हार्ड वर्क करें, जितना हो सके उतना स्टडी करें, जितनी चीज़ें गेन कर सकें उतनी गेन करें। आगे मतलब अपना कोई भी एम है उसके लिए कोशिश करते रहें। अगर एक बार नहीं भी होता है, कुछ भी सक्सेसफुल नहीं होता है एक बार में, मतलब ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमने एक अटेम्प्ट किया और उसी में हम हो गए, पास हो गए, सक्सीड हो गए। तो कभी भी ऐसे हार भी नहीं माननी चाहिए। अगर इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर होगा, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। कोई भी गलत कार्य तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मतलब डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अपनी जो हार है उससे भी सीखना चाहिए और आगे उस चीज़ के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बहुत अच्छा बेटा, इतनी प्यारी बेटी और इतनी प्यारी बोलती है। परिवार में इतना अच्छा तो कोई बोलता भी नहीं है जितनी ये बेटी बोलती है। यानी कि हार, जो फेलियर होते हैं, उन लोगों को आपने देखना चाहिए और उन लोगों को भी आपने जीवनी पढ़नी चाहिए जो फेलियर हैं। फेलियर भी कहीं ना कहीं सक्सेस हुए हैं, ये मत भूलो। क्लास में पीछे बैठने वाला बच्चा IAS IPS बन सकता है, टील पर बैठ के फेल होने वाला बच्चा IAS IPS बनता है, तो तुम क्यों नहीं बन सकते? गोल फिक्स करना पड़ेगा, अचीवमेंट जब ही आपको मिलेगा, नहीं तो ज़िंदगी में ऐसे ही धक्के खाते रहेंगे। दिमाग सबके पास है, सिर्फ दिमाग की बत्ती जलाने की ज़रूरत है, यहाँ पे आग भरने की ज़रूरत है। मुझे मरने से पहले कुछ करना है। अगर आपको भैंस की तरह गोबर करके मरना है तो सब आप पे छोड़ते हैं, और वास्तव में कुछ अचीवमेंट करना है बहुत बड़ा देश में। क्योंकि साहब आप सिर्फ 5 साल दे दीजिए अपने लास्ट के, 5 साल के बाद दुनिया आपके सामने माला लिए खड़ी होगी, आपका इंतज़ार करती रहेगी। नहीं तो पूरी ज़िंदगी आप दुनिया के पीछे भागते रहिए। सिर्फ 5 साल ध्यान अपना दे दीजिए, किसी भी फील्ड में कभी आप मार खा ही नहीं सकते। पढ़ाई के अलावा भी एक रास्ता बंद होता है तो 3 रास्ते खुल जाते हैं। तो आप इन्हीं सब बातों के साथ हम खुशी के पास थे। बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, बड़ी सुंदर, बड़ी होनहार, बड़ी अच्छी बातें करती है। तो इससे विदा लेते हैं, इनसे फिर मिलेंगे कभी ना कभी +2 में। अब की बार हरियाणा टॉप करेगी बेटी। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार, जय हिंद।